नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। आपके लिए 100 जीके के क्वेश्चन लेकर आ गए हैं और ये जीके के प्रश्न जो हैं आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। प्रैक्टिस सेट पेपर है, 100 प्रश्न में से लगाइए आपसे कितने क्वेश्चन बनते हैं। बीच बीच में आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक है। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पुराने सभी स्टूडेंट लाइक कर देते हैं, नए स्टूडेंट भी अभी से लाइक कर दो। बीच में एक भी बार मैं लाइक के लिए नहीं बोलता, आप सभी मिलके अभी लाइक कर दीजिए। सुपर फास्ट स्पीड में आपका ये वीडियो होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। 100 क्वेश्चन आपके जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ देखो चाहे ना देखो, ये पूरे 100 के 100 क्वेश्चन देख लेना। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए 100 के 100 क्वेश्चन ये पूरे आपको याद कर लेना, रट लेना है। करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इसमें आपसे पूछा गया है कि श्वेत क्रांति के भारत में जन्मदाता कौन है। श्वेत क्रांति के भारत में जन्मदाता, तो भारत में श्वेत क्रांति के जन्मदाता माने जाते हैं डॉक्टर वीजी कुरियन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है, डॉक्टर वीजी कुरियन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है। इनमें से किस महासागर से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है। तो याद रखना प्रशांत महासागर, ये आपने नाम सुना होगा, प्रशांत महासागर, यहां से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया कि किसे शरीर का रक्षक कहा जाता है। शरीर की रक्षा करने वाला किसको कहा जाता है। तो हमारे शरीर की रक्षा करने वाला कहा जाता है WBC को, व्हाइट ब्लड सेल, हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं उसमें विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है सौर सेल। ऑप्शन नंबर डी सौर सेल। अब आपको बताना है, यहां पर O2 लिखा है ऑप्शन नंबर सी में O2। O2 क्या है, ओजोन या ऑक्सीजन। O2 क्या होती है, ओजोन होती है, ओजोन गैस होती है कि ऑक्सीजन गैस। कमेंट करके बताना है, ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है कि O2 क्या होती है, ओजोन गैस होती है कि ऑक्सीजन गैस। कमेंट बॉक्स में सभी कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। कमेंट करिएगा, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूं। अगला प्रश्न है कि परमाणु अप्रसार संधि कब लागू की गई थी। तो परमाणु अप्रसार संधि ये आपकी 1970 में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है। रक्तदाब का नियंत्रण, तो रक्तदाब का जो नियंत्रण करती है ये करती है एड्रिनल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी एड्रिनल ग्रंथि ये रक्तदाब का नियंत्रण करती है। प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है। क्लोरोफिल का खनिज घटक, तो क्लोरोफिल जो है इसका खनिज घटक होता है आपका मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर डी मैग्नीशियम राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल का खनिज घटक। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि खट्टे स्वाद के लिए जीभ का कौन सा भाग पता लगाता है। जैसे आप नींबू वगैरह खाओ, खट्टी चीजें खाओ, तो कौन सा भाग पर खट्टापन महसूस होता है। तो पार्श्व भाग पर खट्टापन महसूस होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन B1 की कमी से रोग होता है आपका बेरी बेरी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी बेरी बेरी रोग। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बेरी बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। कौशिका द्वीप का संबंध किस व्यक्ति से है। कौशिका, तो कौशिका द्वीप का संबंध है नेपोलियन बोनापार्ट से। ऑप्शन नंबर डी नेपोलियन बोनापार्ट राइट आंसर है। जैमिनी राय का संबंध किस क्षेत्र से है। तो जैमिनी राय जो हैं ये चित्रकला से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी चित्रकला राइट आंसर हो जाएगा जैमिनी राय के लिए। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है। मानचित्र बनाने के विज्ञान को, तो मानचित्र बनाने के विज्ञान को कोटोग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी कोटोग्राफी राइट आंसर हो जाएगा। एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है। एलोरा की गुफा, तो एलोरा की गुफा में जैन धर्म, बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म सभी के साक्ष्य मिलते हैं। जैन, बौद्ध और हिंदू सभी धर्म के एलोरा की गुफाओं में साक्ष्य मिलते हैं। बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच पाले खेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया। तो पाले खेड़ा का जो युद्ध लड़ा गया था 1728 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी 1728। बुद्ध का संबंध किस क्षत्रिय वंश से था। तो बुद्ध का जो संबंध था वो शाक्य वंश से था। ऑप्शन नंबर डी शाक्य वंश राइट आंसर है। कौन सी टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है। घास के मैदान पर, तो घास के मैदान पर टेनिस होता है विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन ये घास के मैदान पर खेली जाने वाली टेनिस प्रतियोगिता है। लोकटक झील भारत के किस राज्य में है। तो लोकटक झील भारत के मणिपुर राज्य में है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए मणिपुर राज्य राइट आंसर है। कादंबरी नाटक के लेखक कौन है। कादंबरी प्रसिद्ध नाटक के लेखक कौन है। तो बाणभट्ट कादंबरी नाटक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसकी सहायता से हुआ था।
तो भिलाई इस्पात संयंत्र का जो निर्माण हुआ था सोवियत संघ की सहायता से हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, सोवियत संघ की सहायता से। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? श्वेत कोयला, तो श्वेत कोयला कहा जाता है जल विद्युत को। ऑप्शन नंबर बी, जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी, 5 प्रकार के रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक का दूसरा नाम होता है विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक यहां पर राइट आंसर है। संपत्ति का मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था 44वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी, 44वां संविधान संशोधन। पक्षियों में कितने अंडाशय होते हैं? पक्षियों में कितने अंडाशय होते हैं? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 1 अंडाशय होता है पक्षियों में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। निम्न में से कौन एक न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाएगी? तो एक न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए, O2 ऑक्सीजन न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाएगा। मैंने आपसे पूछा था O2 क्या होता है, तो O2 होता है ऑक्सीजन। जिसने कमेंट कर दिया बहुत बढ़िया, जिसने नहीं किया जरूर कमेंट कर दो। O2 होता है ऑक्सीजन और O3 होता है आपका ओजोन। नाभिकीय रिएक्टरों में किसका प्रयोग विमंदक के रूप में किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टरों में विमंदक की बात हो रही है। विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है आपका ग्रेफाइट का। ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट राइट आंसर है। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? तो दिल्ली सल्तनत के जो संस्थापक थे वो थे आपके तुर्क लोग। तुर्की लोग दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सी। एक वयस्क मनुष्य में, पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो आरबीसी की सामान्य संख्या 5 मिलियन होती है वयस्क मनुष्य में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, 5 मिलियन राइट आंसर है। कोलकाता, मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय इनकी स्थापना कब की गई? तो कोलकाता, मुंबई और मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी 1862 में। ऑप्शन नंबर डी 1862। सर्वप्रथम किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो सबसे पहले ब्रह्म समाज का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, ब्रह्म समाज की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य में प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है? तो यदि आपके शरीर में विटामिन ई की कमी होगी तो मनुष्य में प्रजनन क्षमता में कमी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ई यहां पर राइट आंसर है। बलतोड़ा हिमनद हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? बलतोड़ा हिमनद, तो बलतोड़ा हिमनद काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, काराकोरम श्रेणी में स्थित है बलतोड़ा हिमनद। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में स्थित हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, भाग 4 राइट आंसर है। वारुद नाइटर किसका मिश्रण है? वारुद नाइटर, तो वारुद नाइटर सल्फर एवं चारकोल का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, सल्फर एवं चारकोल का मिश्रण है। इरेवर सूत्र के लेखक कौन है? तो इरेवर सूत्र इसके लेखक है गीता मेहता। ऑप्शन नंबर बी, गीता मेहता राइट आंसर है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहां पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी यह आपका रायबरेली में है। ऑप्शन नंबर सी, रायबरेली राइट आंसर है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में अक्रिय गैस है आपकी ऑर्गन गैस। ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गन। चीनी यात्री फायांग किसके दरबार में आया था? तो चीनी यात्री फायांग चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहला मुस्लिम अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था बदरुद्दीन तैयब जी को। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, बदरुद्दीन तैयब जी राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है?
तो अस्पृश्यता का अंत किया गया है अनुच्छेद 17 में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, अनुच्छेद 17 राइट आंसर है। भारतीय जनगणना का महाविभाजक काल किस जनगणना को माना जाता है? तो महाविभाजक काल माना जाता है 1921 को। ऑप्शन नंबर ए, 1921 को महाविभाजक काल माना जाता है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को कितना डिग्री चैनल अलग करता है? तो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ऑप्शन नंबर सी। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के सबसे पहले रक्षा मंत्री थे सरदार, सबसे पहले रक्षा मंत्री थे आपके सरदार बलदेव सिंह। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, सरदार बलदेव सिंह। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के माध्यम से प्रदान की गई थी? तो भारत में जो प्रांतीय स्वायत्तता है आपकी, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। झूम खेती भारत के किस राज्य में सर्वाधिक की जाती है? तो झूम खेती भारत के नागालैंड राज्य में सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड राज्य। भारत में सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत किस फसल की बुआई की जाती है? तो भारत में सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत धान की फसल की बुआई की जाती है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, धान की फसल की। विश्व व्यापार संगठन को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो विश्व व्यापार संगठन को पूर्व में GATT के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए, GATT। प्याज किस प्रकार का फसल है? तो प्याज एक नगदी फसल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी, प्याज एक नगदी फसल का उदाहरण है। भारत में कुल कितने अंक के पिन कोड का प्रयोग किया जाता है? तो भारत में पिन कोड देखेंगे तो 6 अंकों के पिन कोड का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, 6 अंकों के पिन कोड का प्रयोग होता है। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताइए? तो भारत के अंदर कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका गुजरात राज्य। ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य राइट आंसर हो जाएगा। तिब्बत में किस नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को, ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर डी, 1998। यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा साझी मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो यूरोपीय राष्ट्रों के द्वारा जो साझी मुद्रा होती है उसको यूरो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, यूरो राइट आंसर है। विषयों का अध्ययन किस विज्ञान के तहत किया जाता है? तो विषयों का अध्ययन किया जाता है टॉक्सिकोलॉजी के तहत। ऑप्शन नंबर सी, टॉक्सिकोलॉजी राइट आंसर है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 1956। ऑप्शन नंबर ए, 1951 से 1956। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में किस पार्टी की स्थापना की? तो 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी, फॉरवर्ड ब्लॉक। स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने की थी? तो स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी राइट आंसर है। कोलकाता नगर की स्थापना कब हुई थी? तो कोलकाता नगर की स्थापना जो हुई थी 1990 में हुई थी कोलकाता नगर की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए, 1990। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो पुर्तगालियों के द्वारा गोवा को छोड़ा गया था 1961 में। 1961 में गोवा को स्वतंत्र कर दिया था पुर्तगालियों ने। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? वेद शब्द का अर्थ, तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान वेद शब्द का अर्थ होता है। लोहे में जंग किस कारण से लगता है? तो लोहे में जंग का कारण है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहां स्थापित है? तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड ये भद्रावती में स्थापित है। ऑप्शन नंबर बी, भद्रावती राइट आंसर है। मानव त्वचा का रंग किसके कारण से बनता है? तो मानव त्वचा का रंग मेलानिन के कारण बनता है। ऑप्शन नंबर बी, मेलानिन के कारण बनता है। रक्तचाप किससे मापा जाता है? तो रक्तचाप को मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी, स्फिग्नोमैनोमीटर राइट आंसर है। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जीन शब्द जो है इसका प्रयोग किया था जोहानसन ने। ऑप्शन नंबर सी, जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया था। पेट्रो रसायन उद्योग का व्यापार मुख्य रूप से किस बंदरगाह में किया जाता है? तो पेट्रो रसायन उद्योग का व्यापार मुंबई में किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका मुंबई सी राइट आंसर है। अग्निशामक में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अग्निशामक में आपका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। जल के निर्जलीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जल का निर्जलीकरण में ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी, ब्लीचिंग पाउडर राइट आंसर है।
घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो घड़ी के स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा निहित होती है, ऑप्शन नंबर बी स्थितिज ऊर्जा। किस बल के कारण दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाता है? तो दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाता है अपकेंद्रीय बल के कारण, ऑप्शन नंबर बी अपकेंद्रीय बल। कोयले से उत्पादित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो कोयले से उत्पादित ऊर्जा को ताप ऊर्जा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए ताप ऊर्जा। किसी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? तो न्यायालय के द्वारा राज्य के नीति निषेध तत्व और मूल कर्तव्यों को लागू नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। राज्य के नीति निषेध तत्व और मूल कर्तव्य न्यायालय लागू नहीं करता। शस्त्र नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि को क्या कहा जाता है? तो शस्त्र नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि को सीटीबीटी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सीटीबीटी यहां पर राइट आंसर है। प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है? तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक हैं जे.एम. कीन्ज, ऑप्शन नंबर सी जे.एम. कीन्ज। विश्व में सर्वप्रथम पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को किस देश ने लागू किया? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सबसे पहले सोवियत संघ ने लागू किया था, ऑप्शन नंबर ए सोवियत संघ। विश्व में सर्वप्रथम समाजवादी अर्थव्यवस्था को किस देश ने लागू किया था? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था को सबसे पहले लागू किया था, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था को भी सोवियत संघ ने लागू किया था, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? तो भारत में आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था को लागू किया गया है, ऑप्शन नंबर बी मिश्रित अर्थव्यवस्था राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शून्य का आविष्कार किसने किया था? शून्य का आविष्कार, तो शून्य का आविष्कार किया था आर्यभट्ट ने, ऑप्शन नंबर डी आर्यभट्ट यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि चरक किसके दरबार में रहते थे? चरक किसके दरबार में रहते थे? तो प्रसिद्ध चरक ये कनिष्क के दरबार में रहते थे, ऑप्शन नंबर डी कनिष्क राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका सूर्य का ताप पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचता है? तो सूर्य का जो तापमान है पृथ्वी पर संवहन के माध्यम से पहुंचता है, ऑप्शन नंबर सी संवहन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बी एन राव थे, ऑप्शन नंबर सी बी एन राव राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति महासभा द्वारा किसकी सिफारिश पर की जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति की जाती है सुरक्षा परिषद के सिफारिश के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सुरक्षा परिषद के सिफारिश के द्वारा। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था, राइट आंसर हो जाएगा आपका 1946 में, ऑप्शन नंबर डी 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है कि बाबर की इच्छा के अनुसार उन्हें कहां पर दफनाया गया और उनका कब्र कहां पर था? तो बाबर की जो कब्र थी वो थी काबुल में, ऑप्शन नंबर सी काबुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी स्कर्वी रोग राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 में, ऑप्शन नंबर बी 1906 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नौरोज त्योहार को भारत में किस सुल्तान के द्वारा लागू किया गया था? तो नौरोज जो त्योहार है ये बलबन के द्वारा लागू किया गया था, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी बलबन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का सबसे पहला जो वायसराय था वो था कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर यहां पर भी लॉर्ड कैनिंग राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है काले वन या ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में पाए जाते हैं? तो काले वन या ब्लैक फॉरेस्ट ये पाए जाते हैं जर्मनी में, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना कहां की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी पुणे में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नमक सत्याग्रह भारत में कब शुरू हुआ था? तो नमक सत्याग्रह भारत में 1930 में स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन नंबर भी 1930 में। कमेंट करके बताना कि नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च कहां से कहां तक गई थी? दांडी मार्च जो किया गया था किस जगह से किस जगह तक किया गया था? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने कौन गए थे? तो गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने गए थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले जी। अशुद्ध कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो अशुद्ध कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी ऊर्ध्वपातन विधि। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था? तो परमाणु ऊर्जा आयोग 1948 में गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। थ्री गॉर्जेस डैम कहां पर स्थित है? तो प्रसिद्ध थ्री गॉर्जेस डैम ये चीन में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी चीन। घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो घनत्व को मापने के लिए पिक्नोमीटर का यूज होता है, ऑप्शन नंबर ए। हैरी पॉटर एक सेकंड सांड या बुल का संबंध गौतम बुद्ध की किस घटना से है? तो सांड या बुल का संबंध गौतम बुद्ध के जन्म से है, ऑप्शन नंबर बी।
हैरी पॉटर श्रृंखला पुस्तक के लेखक कौन है? तो हैरी पॉटर श्रृंखला इस पुस्तक के लेखक हैं जेके रोलिंग। ऑप्शन नंबर सी, जेके रोलिंग यहां पर राइट आंसर है। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के राष्ट्रपति का अधिकार किस देश के शासनाध्यक्ष के समतुल्य है? भारत के राष्ट्रपति का अधिकार किस देश के शासनाध्यक्ष के समतुल्य है? कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने जो पीडीएफ बनाई है उसके बारे में जानकारी देने के लिए नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।